हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम एजुकेशन पॉइंट में। आज हम करेंगे हिंदी के बुक के चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्लास 9th का। तो सबसे पहले यहाँ कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे पूछा जाना चाहिए। तो जो कवि है वो ये कह रहा है कि देखो, इतनी ठंड पड़ी हुई है, जो सड़क है वो पूरी कोहरे से ढकी हुई है। सड़क पर कोहरा ही कोहरा है, लेकिन इतनी ठिठुरती ठंड में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। और वो फिर बाद में बोलता है कि आखिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर। ऐसी क्या मुसीबत आपने पड़ी है कि अब बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। और कवि बोलते हैं कि इसे सवाल की तरह इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए हमारी सरकार से, हमारे लोगों से, हमारे समाज से, कि आखिर छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें खेलना कूदना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। फिर कभी बोलता है कि अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। जितनी गेंदें हैं क्या वो अंतरिक्ष में चली गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारी खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारत। सारे स्कूल की इमारतें, सारे मदरसों की इमारतें क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं। तो क्यों बच्चे मदरसे नहीं जा रहे हैं, क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर कभी बोलता है कि सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कभी बोलता है क्या एक के बाद एक सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। तो क्यों बच्चे घर के आंगन में खेलने के बजाय या बगीचों में खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं। ये कभी सवाल कर रहा है हमसे, इस समाज के लोगों से, कि क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं। उसके बाद कभी बोलता है तो फिर बचा ही क्या है। अगर ये सारी चीज़ें इस दुनिया में से चली गई हैं, ये सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे आंगन दुनिया से चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये कभी पूछ रहा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है पहले जैसा है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिनकी अभी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र में वो छोटे छोटे बच्चे अपना घर चलाने के लिए काम पर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो कवि ने यही कहने की कोशिश करी है इस चैप्टर में। और अगर मैं कवि की बात करूं तो इस पाठ के लेखन राजेश जोशी हैं, जिनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ था। और इन्होंने कई सारी फिल्मों में पटकथाएँ भी लिखी हैं, और जैसे कि भूमि का कल्प तरु यह भी, या पातलून पहिना बादल। और इन्होंने कई सारी काव्य संग्रह भी लिखी है, जैसे एक दिन बोलेगा पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेप्थ में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मैंने आपको आज बता दिया ये चैप्टर की बच्चे काम पर जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।